चांदपुर के जंगल में आज टुनटुनी के अंडों से बच्चे निकलने का समय पूरा हो चुका था, मगर वो तो थोड़ा भी खुश नहीं थी। टुनटुनी की बच्ची, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बेटे ही चाहिए। अगर इन अंडों से बेटियाँ हुई तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा। कालू जी, अब चाहे बेटियाँ हो या बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुंह बंद करके और कान खोल के सुन लो। अगर बेटियां हुई तो जान से मार दूंगा इन्हें। इतना कहकर कालू वहाँ से भोजन लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। अरे, ये क्या हो गया? दोनों अंडों से बेटियां हुई हैं। अगर कालू को पता चला तो वो इन्हें मार देगा। अब क्या करूं? मैं इनकी माँ हूँ, ऐसे तो नहीं मरने दूंगी मैं अपनी बेटियों को। कालू के आने से पहले पहले मैं इन्हें यहाँ से कहीं दूर छुपा आती हूँ। ऐसा सोचकर टुनटुनी दोनों बेटियों को घोंसले से दूर ले जाती है। मेरी बच्चियों, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी वापस आऊँगी। आप हमें अपने से दूर यहाँ क्यों छोड़ के जा रही हो माँ? मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊँगी। ऐसे टुनटुनी दोनों बेटियों को छुपाकर अपने घोंसले पर वापस आ जाती है। तभी कालू भी आ जाता है। टुनटुनी, बाकी के 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो बस एक ही अंडा है। कालू जी, आपके जाते ही एक भूखा चील यहाँ आया था और हमारे दोनों अंडों को ले गया। मैंने खूब लड़ाई की मगर चील को भगा ना सकी। टुनटुनी ने इतना बोला ही था, तभी तीसरा अंडा भी टूट जाता है और उसमें से बेटा बाहर आता है। टुनटुनी उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या टुनटुनी, तुम रो रही हो? इसका मतलब अंडे से बेटी हुई है ना? ना ना कालू जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। हमारे अंडे से बेटा जो निकला है। आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा। मैं तुझे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा और जंगल की सैर भी करा के लाता हूँ। फिर कालू अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं किया था। कालू ने तो एक बार भी उन दोनों अंडों का गम नहीं मनाया। खैर छोड़ो, मैं अब अपनी बेटियों को देख कर आती हूँ, कहीं कोई शिकारी ना आ गया हो उनके पास। फिर टुनटुनी अपनी बेटियों के पास चली जाती है। जैसे ही टुनटुनी अपनी बेटियों के पास पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि एक भूखा चील उन्हें। अरे बाबा, आज तो एक ही जगह पे 2 शिकार मिल गए मुझे। अब इन्हें खाकर 1 हफ्ते तक की भूख मिट जाएगी मेरी। खबरदार जालिम चील, जो मेरी बेटियों के पास भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे सामने ही तेरे बच्चों को खा के रहूंगी। तू कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मेरा। चील जी, चाहे तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने पति से बचाया है। टुनटुनी के मुंह से ये बात सुनते ही चील को उस पर रहम आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें अपने साथ ले चलें, यहाँ बहुत डर लगता है हमें अकेले। मेरी बेटियों, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, वहाँ तुम्हारा बाप तुमको मार डालेगा और तुम तो मेरी बहादुर बेटियाँ हो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। ऐसे टुनटुनी अपनी बेटियों को समझाकर वहाँ से अपने घोंसले में आ जाती है। वो कालू से छुप छुप कर अक्सर अपनी बेटियों से मिलने जाया करती।
ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन टुनटुनी अचानक से बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वो बहुत घबरा रही थी। कालू, कालू, आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी, ऐसे मत बोलो। मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटे बदलू, मेरे पास ही रुको। मैं तुमको कुछ बताना चाहती जो आज तक मैंने तुम्हारे पापा के डर से छुपा के रखा है। कालू जी, हमारे 2 अंडों को कोई चील नहीं लेकर गया था। उनसे 2 बेटियां निकली थीं, तो मैंने उन्हें दूर रखा। आप मेरे मरने के बाद उन्हें अपना लेना मेरी बेटियों को। इतना बोलकर टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाती है। मगर कालू तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। पापा चलें, बहनों को ढूंढ के लाते हैं। ना जाने कहाँ होंगी मेरी बहनें। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने मम्मा की बातों को भूल जाओ। हमें सिर्फ एक ही अंडा हुआ था और उससे तुम निकले थे। ऐसे बोलकर कालू ना तो खुद कहीं जाता है और ना ही अपने बेटे को जाने देता है। यहाँ तक कि वो तो दूसरी शादी भी करना चाहता था। चाचा कबूतर, मेरी पत्नी टुनटुनी मर गई। घर में एक छोटा कौवा बच्चा है। उसको देखने के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में कोई कवि हो तो बताएं। हाँ कालू बेटे, मेरे पड़ोस में अभी एक कवि ने घोंसला बनाया है। मैं उसे तुम्हारी शादी की बात करूँगा। और फिर चाचा कबूतर दोनों की शादी करा देता है। पतलू बेटे, अब से यही तुम्हारी मम्मा है। ये भी हमारे साथ घोंसले में रहेंगी। पतलू चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने पापा से छुप कर अपनी बहनों को ढूंढा करता। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम? मैं हर रोज़ आपको ढूंढता हूँ। जल्दी से मुझे मिल जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ। आपके बिना घर में भी मन नहीं लगता मेरा। मोनी, माँ को कितने दिन हो गए हमसे मिले, अब तो वो एक बार भी नहीं आई। कहीं मम्मा ने भी हमें अकेला तो नहीं छोड़ा। इस तरह से दोनों बहनें दिन रात घोंसले में अपनी मम्मा के आने का इंतज़ार कर रही थीं। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी मम्मा अब उनसे मिलने कभी नहीं आएंगी। एक दिन एक दूसरा जालिम चील वहाँ से गुजरता है और दोनों बच्चियों को घोंसले में अकेला देखकर उनके पास आ जाता है। चलो चलो छोटे बच्चों, मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको तो मैं अपने घर में ले जाकर खाऊंगा, वो भी आराम से। मुनी, आप बताओ, हमारी माँ भी नहीं है यहाँ जो हमें इस शिकारी चील से बचा लेगी। टूनी, वो देख पीछे, हमारी माँ आ रही है हमें बचाने के लिए। अब इस चील की तो खैर नहीं। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। अरे अरे, मुझसे बचकर कहाँ भागी जा रही हो? मैं मिनटों में तुमको ढूंढ लूँगी। फिर चील भी दोनों बहनों के पीछे पीछे जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चील से बचकर पत्तों में छुप जाती हैं। टूनी, वो चील हमें यहाँ भी ढूंढ लेगी और खा जाएगी। वो नहीं छोड़ेगी हमें। माँ, तुम कहाँ हो? हमें आकर बचा लो इस जालिम चील से। ये दोनों बच्चे यहीं छुपे हैं, मैं भी इन्हें खाकर ही रहूँगी। ऐसे वो चील भी उस पेड़ से कहीं नहीं जाती। पतलू वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र पत्तों पे छुपी
उन दोनों बहनों पर चली जाती है। आप दोनों ऐसे क्यों छुपे हो यहाँ? धीरे बोलो, वरना वो चील हमें ढूंढ लेगी और खा जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो जान बचाकर यहाँ छुपे हैं। पतलू बहुत बहादुर था। चील का सामना करके उसे वहाँ से भगा देता है। अब वो भाग गया है। तुम अपने माँ बाप के पास जा सकती हो। हम कहाँ जाएंगे? हमें अपने घर का कुछ मालूम नहीं है। हमारी माँ भी बस हमसे मिलने आया करती थी और अब तो वो भी काफ़ी दिनों से हमारे पास नहीं आई। और फिर पतलू समझ जाता है कि वही उसकी बहनें थीं। वो उन्हें गले से लगा लेता है और अपने साथ घर ले आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि टुनटुनी के कितने अंडे थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।